हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है वेदांत और आज की इस वीडियो में मैं टीपी बॉर्न का सीजन 1 एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करूंगा। इस एपिसोड का नाम है द डार्क लैबिरिंथ। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बॉर्न की मम्मी जो होती है वो कपड़े सुखा चुकी होती है यहाँ पे बहुत मेहनत करके, और बॉर्न के पापा ने भी अपने गोल्फ क्लब्स को साफ कर लिया होता है। बट सडनली टाइम रिवर्स हो जाता है और बॉर्न की मम्मी सरप्राइज हो जाती है कि कपड़े फिर से बास्केट में कैसे आ गए, और बॉर्न के डैड भी सरप्राइज हो जाते हैं बिकॉज उनके गोल्फ क्लब्स फिर से गंदे हो जाते हैं। यहाँ पे बॉर्न के टाइम व्हीकल में कुछ गड़बड़ी आ जाती है। अब बॉर्न और रीम आ जाते हैं। रीम बॉर्न से कहती है कि तुम्हारी बोट में कुछ खराबी आ गई है जिसकी वजह से रिवर्स टाइम को लीक कर रहा है। मैंने अभी के लिए तुम्हारी बोट सही कर दी है, लेकिन तुम अपनी बोट की मेंटेनेंस किया करो, ये बहुत जरूरी है। वोयोयोन रीम का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये सब कह कौन रहा है जो कि खुद अपनी बोट की मेंटेनेंस नहीं कर पाता। रीम बॉर्न से कहती है कि तुम आज जॉब पर मत आओ, मैं खुद संभाल लूंगी, लेकिन बॉर्न भी उसके साथ आ जाता है। अब बॉर्न रीम से पूछता है कि आज हमें किसे बचाना है। रीम कहती है कि एजियन सी में एक आइलैंड है क्रीट, वहाँ पे एक मिनोटॉर नाम का दानव है, उसे एक लड़की और लड़के की बलि चढ़ाई जाएगी, हमें उन्हें बचाना है। अब यहाँ पे इस बंदे का नाम मेनेस्थीस होता है और इस लड़की का नाम क्रेओसा होता है। रीम कहती है इस साल इन दोनों की बलि चढ़ाने के लिए इन्हें चुना गया है। बॉर्न कहता है कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो इनकी बलि चढ़ेगी। रीम कहती है कि वो लोग अपने देश एथेंस के लिए ऐसा कर रहे हैं, और बॉर्न कहता है ये बुल के सिर वाला मिनोटॉर मॉन्स्टर कहाँ मिलेगा, ये क्या एक मिथ नहीं है। वोयोयोन कंप्रेस्ड लर्निंग वाली कॉर्ड कनेक्ट कर देता है बॉर्न के सिर पे, तो हिस्ट्री की नॉलेज मिल जाती है। ये लोग मिलके जो है प्रेजेंट डे ग्रीस जो कि पहले एथेंस हुआ करता था उसकी हिस्ट्री बताने लगते हैं। अब वो लोग बताते हैं कि क्रेट आइलैंड किंग मिनोस के अंडर बहुत ही पावरफुल नेशन बन गया था नेवल बैटलशिप्स की वजह से, और इस जगह के लोग एक मॉन्स्टर था जो कि आधा बुल और आधा इंसान था मिनोटॉर, उसकी पूजा करते थे। किंग मिनोस और एथेंस के बीच एक सहमति हुई थी जिसके अकॉर्डिंग हर साल कुछ लोग एथेंस से भेजे जाएंगे उनके आइलैंड पे और उनकी बलि मिनोटॉर मॉन्स्टर को दी जाएगी। अब बॉर्न और रीम डिसाइड कर रहे होते हैं कि इन दो लोगों को कैसे बचाया जाए। इतनी देर में बॉर्न की बोट खराब हो जाती है और वोयोयोन आके उसे संभाल लेता है। अब वो लोग रॉयल पैलेस की तरफ निकल जाते हैं किंग मिनोस से बात करने। अब मेनेस्थीस और क्रेओसा कैप्टन फेरेक्लॉस से मिलते हैं। ये एक शिप का कैप्टन होता है और ये इन दोनों को बताता है कि इसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बोलता है कि उसे जो क्रेट आइलैंड पे यंग पीपल डिलीवर करने का काम दिया गया है वो उससे बर्डन फील करता है और ये उसकी आखिरी जर्नी होगी, इसके बाद वो क्विट कर देगा। अब इस शिप को मिनोवन लोग दिख जाते हैं और वो लोग उसे फॉलो करते करते उनके राज्य चले जाते हैं। अब यहाँ पे मेनेस्थीस और क्रेओसा को किंग मिनोस के सामने पेश किया जाता है। राजा उनका स्वागत करता है और उनसे कहता है कि यहाँ पे तुम लोग आराम से एंजॉय करो। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि जो मेनेस्थीस होता है ना वो तो अपना आराम से एंजॉय कर रहा होता है, उसे किसी बात की टेंशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो क्रेओसा होती है वो परेशान और डरी हुई होती है। अब बॉर्न और रीम उनके किंगडम में आ जाते हैं। अब बॉर्न और रीम फिर से प्रोजेक्टर की मदद से एक गॉडेस दिखाते हैं किंग मिनोस को। अब रीम यही गॉडेस बन के बोलती है किंग मिनोस से कि तुम लोग ह्यूमन सैक्रिफाइसेस देना बंद कर दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। किंग मिनोस उस गॉडेस से बिल्कुल भी नहीं डरता और अपनी तलवार उठा के उसे कन्फ्रंट करने चला जाता है। अब ये सब क्रेओसा भी देख रही होती है। अब ये प्लान तो फेल हो चुका होता है। रीम बॉर्न से कहती है कि अब हमें फेस्टिवल वाले दिन ही भूल भुलैया के अंदर जाके इन दोनों लोग को बचाना होगा। बॉर्न कहता है कौन सी लैब्रिंथ? रीम कहती है वही अंडरग्राउंड लैब्रिंथ। गाइस लैब्रिंथ एक भूल भुलैया को बोलते हैं। अब गाइस इतनी देर में उन लोग की बोट खराब हो जाती है और बॉर्न की बोट कहीं स्पेस टाइम में गायब हो जाती है, लेकिन रीम की बोट उसके पास ही होती है और वो लोग एक जगह पे आ जाते हैं इस खराबी की वजह से। जगह क्रिएट आइलैंड ही होता है, लेकिन ये 20th सेंचुरी का क्रिएट आइलैंड है। रीम बॉर्न से कहती है अगर हमें छोटी सी बैटरी भी मिल जाए ना तो उससे हमारा काम बन जाएगा वापस पहुंचने तक के लिए। उन्हें वहाँ पे एक बंदा मिलता है, इसके पास एक कैमरा होता है, वो लोग उससे उसका कैमरा ले लेते हैं और वापस वही पुराने टाइम में आ जाते हैं। रीम बॉर्न से कहती है कि मेरी बोट में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसकी वजह से अब हम लोग भूल भुलैया के अंदर डायरेक्टली इस बोट से नहीं जा पाएंगे, हमें पैदल ही ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। वो कहती है कि हमें कोई ना कोई आइडिया तो जरूर सोचना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है क्रेओसा को जो कि बहुत परेशान होती है। कैप्टन फेरेक्लॉस उससे कहते हैं कि मेरी ये आखिरी जर्नी है, मैं तुम्हें भागने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन वो उनका ऑफर ठुकरा देती है। वो उनसे कहती है कि यही मेरी डेस्टिनी है। अब यहाँ पे वो दिन आ ही जाता है जब मेनेस्थीस एंड क्रेओसा को वो लोग बलिदान देने के लिए टेंपल तक ले जा रहे होते हैं। अब क्रेओसा ये मना रही होती है कि उसे भगवान आके बचा ले, और मेनेस्थीस उससे कहता है कि ये सारी फालतू बातें बंद करो क्रेओसा। तभी सारे लोग जितने उनके साथ जा रहे होते हैं वो सब फ्रीज हो जाते हैं। गाइस आप लोग देख रहे हो कि ये लोग पालकी में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे बॉर्न और रीम भी आ जाते हैं। बॉर्न और रीम को देख के वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं और उन्हें वो लोग भगवान का सर्वेंट समझने लगते हैं। बॉर्न और रीम उनको भगा के किसी और जगह पे ले जाते हैं और बॉर्न और रीम मेनेस्थीस और क्रेओसा की जगह पे उस पालकी पे बैठ जाते हैं। सारे लोग को फिर से अनफ्रीज कर देते हैं वो लोग, उन्हें यहाँ पे लैब्रिंथ तक छोड़ दिया जाता है। अब वो लोग इस भूल भुलैया के अंदर होते हैं और बॉर्न रीम से कहता है कि अब आगे का क्या प्लान है, हम लोग यहाँ से कैसे निकले। रीम कहती है हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर वो लोग आगे उस गुफा में निकल जाते हैं। गुफा बहुत ही डरावनी होती है। अब वो लोग आगे चलते चलते मेन हॉल तक पहुंच ही जाते हैं। अब गाइस यहाँ पे उन्हें एक जगह मिलती है जहाँ पे विक्टिम्स जो होते हैं ना इसके मिनोटॉर के, उनके कंकाल पड़े हुए होते हैं। ये देख के वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पे वोयोयोन कहने लगता है कि यार मुझे फील हो रहा है यहाँ पे कोई है। लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। बॉर्न को यहाँ पे कुछ आवाजें भी आने लगती है। यहाँ पे काई जमी हुई होती है और वो लोग उस पर आग लगाना शुरू कर देते हैं जिससे थोड़ी रोशनी हो जाए। तो भाई साहब यहाँ पे क्लाइमैक्स है, यहाँ पे जो मिनोटॉर मॉन्स्टर है वो उनके सामने आ जाता है। देखे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बॉर्न जो है अपनी स्टिक लेके
लेकर रीम से कहता है तुम यहीं पे रुको, अभी मैं कुछ करता हूँ। बॉन यहाँ पे टाइम को रोकने ही वाला होता है, वो पुल की तरफ सीधा भाग रहा होता है और यहाँ पे उसका पैर आग पे पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत तेज दर्द होता है। आग की वजह से बॉन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पुल यहाँ पे दौड़ते हुए बॉन के पास आता है, उसे सींग से मार देता है। यहाँ पे बॉन मर जाता है। यहाँ पे पूरा खून खून दिखाया गया है। रीम बहुत परेशान हो जाती है। पुल बोयो यॉन के पीछे पड़ जाता है। बोयो यॉन तो वहां से निकल लेता है। अब रीम की जो नजर है वो स्टिक पे पड़ जाती है। यहाँ पे बोयो यॉन तो भाग लेता है, लेकिन अब जो बुल होता है ना, उसकी नजर रीम पे पड़ती है। वो रीम को दौड़ाने वाला होता है। इससे पहले कि टाइम को रिवाइंड करती है, बुल उसे भी मार देता है और यहाँ पे उसके भी पूरे खून खून हो जाते हैं। बोयो यॉन कहता है कि अरे ये क्या हो गया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टाइम बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है उस पॉइंट पर जब बुल उनके सामने आया था। अब बुल उनके सामने आ जाता है दोबारा और वो लोग जिंदा हो जाते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया। यहाँ पे एंट्री होती है बॉन की बोट की। बुल उन्हें दौड़ाने के लिए आ ही रहा होता है कि वो लोग टाइम बोट पे बैठ के निकल लेते हैं। बुल जाके दीवार पे लड़ जाता है और काफी सारा पत्थर टूट के उसके ऊपर गिर जाता है। वो शायद मर जाता है। बाहर आके बॉन कहता है कि मेरी बोट ने टाइम को रिवर्स कर दिया। टीम कहती है कि शायद ये बोट आसपास ही होगी और जब इससे तुम्हारी चीख सुनी ना तो ये तुम्हें बचाने आ गई। बॉन यहाँ पे अपनी बोट को बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगता है। वो लोग अपने कपड़े वापस ले ले मेनेस्थीस और क्रियोसा के शिप पे जाते हैं। क्रियोसा उनसे बताती है कि अब हम लोग ना एक आइलैंड पे चले जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग एथेंस तो वापस जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भाग के आ गए हैं और कैप्टन ने हमें ऐसा एक आइलैंड भी बता दिया कि जहाँ पे हम रुक सकते हैं। रीम और बॉन दोनों को सी ऑफ करने वाले होते हैं, उससे पहले वो लोग फॉरगेटर ऑन कर देते हैं, जिसकी मदद से क्रियोसा और मेनेस्थीस सब कुछ भूल जाते हैं। वो लोग अपने टाइम में वापस आने लगते हैं और बॉन कहता है देखा अपनी बोट की मेंटेनेंस ना करने के कितने फायदे हैं, इसने मुझे आज बचा लिया। बोयो यॉन कहता है नहीं, तुम दोनों को मेंटेनेंस करनी बहुत जरूरी है। फिर से उसकी बोट खराब हो जाती है और अपने रूम में जाके गिर पड़ता है। बैकग्राउंड में बॉन की मम्मी कहती है कि अरे ये मेरे लॉन्ड्री के कपड़े फिर से कैसे बास्केट में आ गए। बॉन के पापा की भी आवाज आती है, वो बोल रहे होते हैं अरे ये मेरे गोल्फ क्लब फिर से कैसे गंदे हो गए। बस यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।